हेलो स्टूडेंट, आज डिफरेंशिएशन का इम्पोर्टेंट पार्ट पैरामीट्रिक फंक्शन लेकर के आए हैं। तो हेडिंग देते हैं यहां पर हम पैरामीट्रिक फंक्शन। अब आइए, अब आपके माइंड में होगा कि सबसे पहले कि पैरामीट्रिक फंक्शन है क्या। तो ध्यान दीजिए, दो पर्सन, क्या बोले हम, दो पर्सन मिल करके, दो पर्सन अगर आपस में मिल करके कोई प्रोजेक्ट चालू करे तो आप कह सकते हैं क्या है, दोनों पैरामीट्रिक फंक्शन है। ध्यान दीजिए, पर्सन दो और दोनों का रिस्पेक्ट सेम, एक काम कर रहा है तो वो पैरामीट्रिक फंक्शन हो गया। इसको मैथमेटिक्स की भाषा में ऐसे कहिए, दो फंक्शन, अभी तक जितने सारे इम्प्लिसिट था, फंक्शन ऑफ फंक्शन था, एक फंक्शन होता था। अब यहां क्या बोल रहे हैं, दो फंक्शन का रिस्पेक्ट सेम हो, पैरामीट्रिक फंक्शन होगा। और जो रिस्पेक्ट सेम बोल रहे हैं उसका नाम होता है पैरामीटर। तो पैरामीट्रिक मीन्स दो फंक्शन दो प्रॉब्लम। जैसे देखिए, लिखते हैं इसको हम, a form of the function y is equal to phi t and x is equal to psi t known as parametric function। पैरामीट्रिक फंक्शन। अब देखिए यहां पर दो फंक्शन है, एक y और एक x। तो दो फंक्शन मिल करके, दो फंक्शन आपस में मिल करके एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है तो आप बोलेंगे पैरामीट्रिक फंक्शन। लेकिन एक प्रोजेक्ट तब हुआ जब ये t पर काम कर रहा है, ये भी t पर, यानी दोनों का रिस्पेक्ट यहां पर क्या है, बोलिए सेम, तब है ये पैरामीट्रिक। और जो सेम है उसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। यानी t इज द पैरामीटर। क्लियर हो गया। अब क्या है, सो ध्यान दे लीजिए जरा सा, y इज इक्वल टू फाई टी और x इज इक्वल टू साई टी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए y इज इक्वल टू कोई दे दिया साइन टी और x इज इक्वल टू दे दिया 2 cos t। तो बताइए, y जो है t कंपनी के लिए काम कर रहा है, x भी t कंपनी के लिए काम कर रहा है, यानी दोनों मिलके, x y मिलके एक ही कंपनी का काम कर रहा है, t का, यानी पैरामीटर t है। तो ये पैरामीट्रिक फंक्शन है। दूसरा एग्जांपल यहां लिख देते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन। अब बताइए, y जो है सो काम कर रहा है थीटा कंपनी के लिए, सपोज करते हैं। x जो है वो काम कर रहा है अल्फा कंपनी के लिए। तो बताइए, दोनों डिफरेंट हो गया। यहाँ पर ये थीटा को डेवलप करेगा, ये अल्फा कंपनी को डेवलप करेगा, यानी दोनों मिलके एक प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब नॉट पैरामीट्रिक फंक्शन। नॉट पैरामीट्रिक फंक्शन, नॉट पैरामीटर। यहां पर पैरामीट्रिक फंक्शन है, यानी t इज द पैरामीटर। t इज द पैरामीटर। क्लियर हो गया। यानी y इज इक्वल टू साइन टी, x इज इक्वल टू 2 cos t। तो ये आप क्लियर हो गया कि पैरामीट्रिक फंक्शन है क्या। पैरामीट्रिक फंक्शन मतलब दो फंक्शन। अब हम बताने आपको जा रहे हैं कि पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे बनाएंगे आप आसान तरीका से। जब भी कोई आपको बोलेगा कि पैरामीट्रिक फंक्शन से प्रॉब्लम बनाना है तो आपके माइंड में होना चाहिए कि पैरामीट्रिक कुछ नहीं है, दो प्रॉब्लम हो गया, y का अलग प्रॉब्लम, x का अलग प्रॉब्लम। मतलब जहां पैरामीट्रिक है आप समझ जाइए दो प्रॉब्लम मिल गया आपको। ये मत सोचिए कि पैरामीट्रिक पढ़ रहे हैं तो टफ हो जाएगा। आप सोचिए कि पैरामीट्रिक है, दो क्वेश्चन मिल गया, एक क्वेश्चन का अलग डिफरेंशिएशन, दूसरे क्वेश्चन का अलग डिफरेंशिएशन करके दोनों को डिवाइड कर देना है, खत्म हो गया पैरामीट्रिक। जैसे कि यहां ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू फाई टी और x इज इक्वल टू साई टी।
तो हमने समझा कि दो प्रॉब्लम, ये अलग प्रॉब्लम, ये अलग प्रॉब्लम, इसका अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई टी रिस्पेक्ट dt के रिस्पेक्ट में, तो यहां लिखेंगे d फाई टी बाई डी टी, यानी dy बाई डी टी इज इक्वल टू फाई डैश टी फर्स्ट। फिर वहां आइए x इज इक्वल टू साई टी, dx बाई डी टी इज इक्वल टू डी साई टी बाई डी टी इज इक्वल टू साई डैश टी। मतलब इसको दो प्रॉब्लम समझे, y वाले का अलग डिफरेंशिएशन, x वाले का अलग डिफरेंशिएशन, और मैंने बोला कि दोनों को डिफरेंशिएट करके आप डिवाइड कर दो। क्या करिए, डिवाइड। तो आइए डिवाइड कर दीजिए dy बाई डी टी, यहां पर dx बाई डी टी, dy बाई डी टी क्या दिया हुआ है, फाई डैश टी, dx बाई डी टी क्या है, साई डैश टी, और समझिए dt दिमाग में कैंसिल, तो क्या मिल गया, dy बाई डी एक्स, यानी फाइनली आपको मिला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फाई डैश टी बाई साई डैश टी। हो गया। अब यहां एक लफड़ा है कि बच्चा को बोलिएगा साइन थीटा साइन अल्फा समझेगा, बोलेगा साइन साई, रहेगा ई को नया चीज हो गया। कहने का मेरा मतलब कि ये फाई डैश साई डैश हम बताए तो बच्चा को थोड़ा सा दिमाग दौड़ रहा होगा जो क्या हुआ नहीं हुआ, तो ये सब कुछ समझ गए, दिमाग से हटाइए। मेन चीज बता रहे हैं आपको, जैसे कोई आपको बोला फाइंड dy बाई डी एक्स, y इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू थीटा प्लस कॉस थीटा, बस। तो आप नजर देखिए दो फंक्शन है, तो लगा कि पैरामीट्रिक ही होगा, लेकिन रिस्पेक्ट देख लीजिए एक ही कंपनी में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपने देखे दोनों थीटा कंपनी पर काम कर रहा है, इसका मतलब ये पैरामीट्रिक फंक्शन है और थीटा पैरामीटर है। अपने मन से समझ गए, नहीं समझ गए तो लिखा भी रहेगा थीटा इज द पैरामीटर। तो आपको हम बोले थे कि पैरामीट्रिक फंक्शन में कुछ नहीं करना है, आप समझ जाओगे। दो प्रॉब्लम दिया हुआ है, एक प्रॉब्लम ये, एक प्रॉब्लम ये। बताइए अगर ये प्रॉब्लम दिया रहता तो आप लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखते थे। एक्स तब लिखते थे जब साइन का फॉर्म एक्स के टर्म में रहता था, लेकिन आज यहां है क्या, थीटा, यानी एक्स के जगह आप क्या लिखेंगे, थीटा। इसका मतलब d बाई डी थीटा से दोनों साइड मल्टीपल, तो d बाई डी थीटा से मल्टीपल आप y में किए और d बाई डी थीटा से मल्टीपल आप साइन थीटा में किए, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा। फिर यहां पर वही डायलॉग, यहां भी लिखेंगे आप लैंग्वेज डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब d बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ रिस्पेक्ट देख लिए थीटा, तो x को कन्वर्ट करना होगा थीटा, और यहाँ होगा d बाई क्या चीज, डी थीटा। अब d बाई डी थीटा से दोनों साइड गुना करिए, x में गुना कर दिए, यहाँ आप थीटा प्लस कॉस थीटा में गुना कर दिए। रिलेशन है प्लस का, अलग अलग डिफरेंशिएशन, डी थीटा बाई डी थीटा 1 और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। तो ये फर्स्ट बोले थे मान लीजिए, ये सेकंड बोले थे मान लीजिए। अब सेकंड बटा फर्स्ट चाहे छोड़िए, आपको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा, मतलब दोनों को आपने डी थीटा से डिवाइड कर दिया। और dy बाई डी थीटा कितना दिया हुआ है, कॉस थीटा, dx बाई डी थीटा कितना दिया हुआ है, 1 माइनस साइन थीटा। अब आप जो है यहीं पर छोड़ दीजिए, आपका सॉल्यूशन हो गया। इसी क्वेश्चन में कभी लिखा रहता है फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6, सपोज करते हैं।
तो ऐसा नहीं कि थीटा पाई बाई 6 दिया हुआ है तो आप इसमें तुरंत पाई बाई 6 इसमें पाई बाई 6 पुट करके तब डिफरेंशिएट करिएगा, नहीं, आप पहले dy बाई डी एक्स कर लीजिएगा जैसा किए हैं। करने के बाद अब इसमें पुट करना है आपको dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री। तो आप जहां जहां रिजल्ट लाए जैसे cos 30 डिग्री बाई 1 माइनस साइन 30 डिग्री, सब का मान डाल दीजिए। cos 30 क्या होता है √3/2, साइन 30 क्या होता है 1/2, तो 1 बाई फाइनली क्या हो जाएगा √3। अब समझ में आ गया। अगर दिया रहेगा एट थीटा इज इक्वल टू दिस, इसका क्या मतलब होता है, dy बाई डी एक्स निकालने के बाद हम लोग पुटअप करेंगे। सीख गए। अब इसमें असाइनमेंट से कुछ क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। 1.7 बनाइएगा, जो असाइनमेंट हम दिए हैं उससे आपको 1.7 बनाना है। अब इसमें क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, सारा उसी टाइप का है। हम कंसेप्ट इसमें आपको देना चाह रहे हैं इस टाइप का। 173 नंबर कह रहा है फाइंड d2y dx2 x इज इक्वल टू 4z स्क्वायर प्लस 5, y इज इक्वल टू 6z स्क्वायर प्लस 7z प्लस 3। स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट है। क्या है वो सुनिए। जैसे dy बाई डी एक्स जब निकालना था, इसको मिटाते हैं थोड़ा समझाने के लिए। आपको dy बाई डी एक्स निकालना है तो आप समझ गए सर, दो प्रॉब्लम समझेंगे। इसको dy बाई रेस्पेक्ट है z में तो dy बाई डी जेड, इसको dx बाई डी जेड, दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्या मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। अब यहाँ जो d2y dx2 है, इसका मतलब बच्चा समझ रहा होगा सर डबल डिफरेंशिएशन बोल रहा है, इसको दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको दो बार कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हम बोलेंगे गलत हो जाएगा। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। पहले एक बार तो डिफरेंशिएट करिए। सब में डिफरेंशिएशन में रिस्पेक्ट बहुत मायने रखता है, इसलिए रिस्पेक्ट पर काम करिए। लिख दिए डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, क्या लिखेंगे यहाँ पर बताइए जेड, और इस लैंग्वेज का मतलब डी बाई डी जेड से मल्टीपल, यानी डी बाई डी जेड से मल्टीपल दोनों साइड, 4z स्क्वायर प्लस 5। अलग अलग डिफरेंशिएशन, 4z स्क्वायर का हो जाएगा 8z, 5 कांस्टेंट है तो 0, यानी मिल गया फाइनली 8z। इधर आइए, यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू z, डी बाई डी जेड से गुना हो गया इधर भी और इधर भी, यहाँ हो गया 6z स्क्वायर 7z प्लस 3। तो यहाँ कितना मिलेगा, अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए 6z का हो जाएगा 12z, 7z का 7 और इसका तो 0। ये हो गया dy बाई डी जेड। अब इसके बाद जो है, इतना के बाद क्या करेंगे, dx बाई डी जेड है, यहाँ dy बाई डी जेड है, तो आप डिवाइड कर दीजिए, dy बाई डी एक्स ले लीजिए, तो dy बाई डी जेड, यहाँ dx बाई डी जेड, तो dy बाई डी जेड कितना दिया हुआ है 12z प्लस 7, dx बाई डी जेड कितना निकला 8z, डिवाइड कर दिया अलग अलग, 12z बाई 8z, 7 बाई 8z, कट गया 4 से काटिए, 3/2 प्लस 7 बाई 8 इंटू 1/z, ये मिल गया आपको dy बाई डी एक्स। यही चीज ध्यान देना, अगर dy बाई डी एक्स बोलता तो इतना निकाल देते हैं। अब जो है आपको बोला जा रहा है d2y dx2,
इसका क्या दुनियादारी है सो समझ लीजिए। देखिए d2y dx2 का मतलब जैसे dy बाई dx का इस जगह मतलब dy बाई dz बाई dx बाई dz था, ओके। तो d2y dx2 का मतलब d2y बाई dz d2x बाई dx2 सॉरी dz, ऐसा नहीं, गलत। कहने का मतलब दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देंगे तो नहीं चलेगा। करेक्ट चीज क्या है कि d2y dx2 का मतलब हुआ कि dy बाई dx को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, स्टार 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 स्टार, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट बात है। d2y dx2 का मतलब होता है कि dy बाई dx कर लीजिए तो उसको फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो आप बताइए जरा सा, dy बाई dx तो हम कर लिए, dy बाई dx क्या किए, देखिए। तो dy बाई dx जो है हमने 3/2 प्लस 7/8 इंटू 1/z आया। अब इसमें क्या डिफरेंशिएट करेंगे तो d2 आएगा। तो आपने जाना x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लैंग्वेज लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इस लैंग्वेज का मतलब d बाई dx से मल्टीपल। तो d बाई dx से मल्टीपल आप दोनों साइड करिएगा, यहां भी d बाई dx से मल्टीपल आप करिएगा 3/2 प्लस 7/8 इंटू 1/z। तब देखिए अब यहां लफड़ा क्या है वो ध्यान दीजिएगा। यहां बताए थे आपको रिस्पेक्ट सेम मिलेगा तभी डिफरेंशिएट होगा, रिस्पेक्ट तो सेम है नहीं, यानी डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तब क्या करेंगे हम, रिस्पेक्ट को मिलाने के लिए यहां dz यहां गुना कर देंगे dz बाई dx। समझ में आ गया, ताकि dx dz dz कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ dx, रिस्पेक्ट मिलाने के लिए। अब ये कांस्टेंट का 0, 7/8 बाहर है, 1/z का हो जाएगा -1/z²। अब जो ये बचा हुआ है मेरा इधर, अब जो dz बाई dx बचा हुआ है वो देखिए, तो dx बाई dz इज इक्वल टू 8z था। क्या था, 8z। तो 8z था, यहाँ उल्टा है, यानी dx बाई dz था 8z, तो यहाँ dz बाई dx है। तो 8z का उल्टा क्या होगा, 1/8z। मल्टीपल कर दीजिए तो -7/8 इंटू 8 स्क्वायर, और यहां हो जाएगा z3। ओके, तो कहने का ये मतलब हो गया कि d2y dx2 में जो है मतलब डबल डिफरेंशिएट जब करना है तो एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद x का रिस्पेक्ट लगावे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर एक बार बता रहे हैं, d2y dx2 का मतलब डबल डिफरेंशियल के डिवाइड करेंगे तो गलत हो जाएगा, dy बाई dx करके x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है आपको। तो देखिए जो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, इधर तो मेरा d2y आ ही गया, dx2 आ गया, लेकिन इधर क्या हो गया, इधर रिस्पेक्ट आ गया था x का। उस x को z में बदलने के लिए हम लोग dz से ऊपर नीचे गुना कर दिया, फिर सबका पुट कर दिए। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था जो बताए। क्वेश्चन नंबर कौन था आपका, ये था 173। अब बताने जा रहे हैं हम 175 नंबर, क्वेश्चन नंबर 175। वन 175 में क्या है सो देखिए, x इज इक्वल टू 1 प्लस log t बाई टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 log t
बाई टी कह रहा है सो डैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी। देखिए पैरामीट्रिक का मतलब ही दो प्रॉब्लम। यहाँ क्या लिखेंगे dx बाई डी टी, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस लॉग टी बाई टी स्क्वायर, नीचे में डी टी। रिलेशन u बाई वी का है, डेलोक है नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो टी स्क्वायर के स्क्वायर करिएगा t4 हो जाएगा। नीचे वाले को छोड़ो तो टी स्क्वायर को छोड़े, 1 का 0 लॉग टी का 1 बाई टी, माइनस 1 प्लस लॉग टी को छोड़े और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t। अब इसके बाद ये से ये कट गया, बच गया t, माइनस यहाँ भी हो गया 2t 1 प्लस लॉग टी बाई नीचे में t4, ये से कट के हो गया टी क्यूब, तो 1 माइनस नीचे में तो टी क्यूब कर देते हैं, यहाँ हो गया 1 माइनस 2 लॉग टी, तो 1 माइनस 2 कितना -1 माइनस 2 लॉग टी, अब बाई नीचे में टी क्यूब। अब इधर आ जाइए, इधर क्या कहानी है, dy बाई क्या लेंगे बोलिए dt, यहाँ भी हो गया नीचे वाले का होल स्क्वायर, t को छोड़े ऊपर का dc, 3 का 0 2 लॉग t का 1 बाई टी, माइनस 3 प्लस 2 लॉग t को छोड़े और t का 1, फिर यहाँ मल्टीपल करिएगा तो टी खत्म, बच गया 2 माइनस 3 माइनस 2 लॉग टी बाई टी स्क्वायर, 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 लॉग टी बाई टी स्क्वायर। मिल गया इतना। अब इसको आप इधर देख लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, यह छोड़िए मिटा देते हैं, dx बाई डी टी यहाँ रखिए, dx बाई डी टी इतना दिया हुआ है, बोले थे दोनों के बाद डिवाइड कर देंगे, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी, नीचे में dx बाई डी टी, dy बाई डी टी कितना है -1 माइनस 2 लॉग टी बाई टी स्क्वायर, dx बाई डी टी -1 माइनस 2 लॉग टी बाई टी क्यूब, कट 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 कट, नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा t, यानी फाइनली आंसर क्या आ गया t, जो प्रूव्ड हो गया, जो बोल रहा था लाने के लिए। अब इसमें हम आपको 5 स्टार कंसेप्ट सिखा रहे हैं। 5 स्टार कंसेप्ट का मतलब हो गया एकदम डिफरेंट सोच। देखिए कंसेप्ट ध्यान दीजिए, हम क्या लिख रहे हैं वो समझिए। टू फाइंड द डीसी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या समझते हैं आपने समझा y का डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो आप समझ गए dy बाई dx, समझ तो गए। इसको हम और क्लियर समझा रहे हैं। क्लियर ये है जिसमें dc लगा रहेगा, जिसको बोलेगा डिफरेंशिएट करो तो हम लोग उसको ऊपर लिख देंगे, जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसको हम लोग नीचे लिख देंगे, और दोनों में d लगा देंगे। जैसे मान लीजिए हमको बोला कोई टू फाइंड द डीसी ऑफ साइन x, एक बात बोल रहे हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू x क्यूब, तो आप बताइए जिसमें डीसी बोला उसको ऊपर, जिसका रिस्पेक्ट बोला वो नीचे, और दोनों में d लगा देंगे। अब समझ में गई बात, यही चीज है। तो इस पर एक क्वेश्चन है आपका 176 नंबर, कह रहा है कि फाइंड द डीसी ऑफ अंडर रूट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जरा सोचिए, आपको जो है बोला गया किसके रिस्पेक्ट में, तभी क्या सिखाए थे, जिसमें डीसी लगा उसको ऊपर,
यानी डी साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर का रूट बाई नीचे डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। अब इस पार्ट को हम u मान लेते हैं। लेट u इज इक्वल टू साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट एंड v इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, du बाई डी एक्स, तो साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बाई डी, आगे से कटेगा रूट, फंक्शन ऑफ फंक्शन, साइन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर बैलेंस साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर साइन कटेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर कटेगा, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। तो इसको अगर आप x मान लें तो ये भी x हो जाएगा, तो रूट x का 1/2 रूट x, अरे रे रे, तो साइन इतना 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर इसको x मान लिए तो भी x हो जाएगा, तो साइन का cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसको x मान लीजिए तो x स्क्वायर का 2x, और 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स। अब यहां 2 से ये 2 कटअप, तो du है वो नॉट y, du। तो देखिए du बाई डी एक्स क्या मिला हमको फाइनली, 1 बाई अंडर रूट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, और v इक्वल टू हम लोग माने हुए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। और जब हम लोग इसको u मान लिए, इसको v मान लिए, इसका मतलब हमको फाइंड करना है du बाई डी वी। तो du बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स कितना दिया हुआ है, 1 बाई अंडर रूट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, और नीचे में dv बाई डी एक्स दिया हुआ है 2x, 2x कट गया, तो जो रिजल्ट आया आपका यही हो गया फाइनल आंसर। ओके, खात्मा हो गया आपका क्या चीज, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब आप इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करके जो हम असाइनमेंट भेजे हैं उससे आप क्वेश्चन बना लेंगे 158 टू 177। होमवर्क है 158 टू 177। अब एक बात और है, ध्यान दीजिए, चूंकि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि डंडी मार रहे हैं पता नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस में नहीं कि 4 को बना लिए और उसके बाद हुआ क्या कि आगे वीडियो भेजिए, आगे भेजिए, आप बना रहे हैं कि नहीं। तो आपका ड्यूटी है कि आप 158 से 177 भेज बना करके सबका फोटो खींच के व्हाट्सअप करिएगा। जिन जिन बच्चा का व्हाट्सअप आएगा तो हम यूट्यूब में ऐसा सिस्टम कर देंगे कि उन्हीं बच्चा का आईडी से खुलेगा, मतलब उन्हीं बच्चा को खुलेगा यूट्यूब अगला लेक्चर। इसलिए बना करके भेजिए ताकि हमको लगे कि आप मेहनत कर रहे हैं। ओके, जय हिंद, सेवा जय हिंद।